बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ क्रिकेट मेला T20 वर्ल्ड कप 2024 खसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं इमरान सुहेल। पाकिस्तान और आयरलैंड का आज आखिरी और रस्मी मैच जो कि अब तक जारी है, अब तक की इत्तला के मुताबिक तो जारी है, और जिसमें 100 तकरीबन 6 रन जो हैं वो आयरलैंड ने बनाए थे और 107 रन हमें बनाने थे। तो इंतहाई लो टोटल जो कि पाकिस्तान जो है वो उसको चेस करने जा रहा है, और 7 प्लेयर जो हैं वो अब तक आउट हो चुके हैं और हमें जो रन चाहिए हैं वो 11 रन चाहिए हैं। 11 रन अभी रहते हैं और तकरीबन 13-14 बॉलें अभी बाकी हैं। मैं एक आपको मिसाल दूंगा। हाल ही में तरबूज जब बिकने शुरू हुए तो एक बंदा उसके ऊपर वीलॉग करना शुरू हुआ, तो एक आवाज़ निकली और वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई कि जेड़ा कट्टो लाल है। तो हमारी टीम में भी जो काटो जो खिलाओ वो लाल है। आपने आज अब्बास आफरीदी को खिला लिया, जिस पिच के ऊपर 106 पर 106 रन बना सकी आयरलैंड की टीम, और अब्बास आफरीदी उस पिच के ऊपर अमेरिका जैसी इन विकेटों के ऊपर 3 ओवर्स में 33 रन खा गए। जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा था कि ये लोग एक ग्रुप के अंदर हैं और ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर एक टैग लगाया गया उनके ऊपर कि ये कोई तासुब की बिना पर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा रही। तो फिर आज भी वही लोग परफॉर्म कर गए। आज भी शाहीन शाह 3 आउट कर गए, आज भी आमिर 2 आउट कर गए, आज भी जिनको कहा जा रहा था कि वो बाबर के साथ उनकी बड़ी लड़ाई है, वो भी 3 आउट कर गए। आज गो के बैटिंग में आज फिर से वही रेपुटेशन हुई, वही चीज़ें दोबारा से दोहराई गई। और उस्मान खान जिसके बारे में कहा जा रहा था, एक ज़िद, एक अना कि उसे खिलाना है, आपसे गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। कहते हैं कि अगर आपसे एक दफ़ा गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार हो जाए तो ठीक है यार, शायद समझ नहीं आई, लेकिन आप तीसरी चौथी बार गलती कर रहे हैं और फिर एक ही बंदे को खिलाई जा रहे हैं। फिर उसके बाद फ़खर फिर परफॉर्म नहीं कर रहे, रिजवान ने फिर परफॉर्म नहीं किया। एक मैच में परफॉर्मेंस कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है। फिर आपने आज शादाब को दोबारा से खिला लिया। आपको पता है कि आप टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं, आप टूर्नामेंट में नहीं हैं, तो फिर शादाब को क्या ज़िद से खिला रहे हैं? क्या ज़िद है आपकी? आप किस मुल्क के साथ ज़िद है? आप किस कौम के साथ ज़िद है? आप किस खेल के साथ ज़िद है? क्या आपकी ज़िद है किसके साथ? या अपने आप के साथ ज़िद है कि जो मेरे मुंह से निकल गया है वो वापस नहीं आएगा? क्यों इब्रार को नहीं खिलाया गया? अगर मैं आयरलैंड से शुरू हो जाऊं, इंग्लैंड पे आऊं, तो इंग्लैंड से अगर मैं चला जाऊं आज वर्ल्ड कप के अंदर, तो इब्रार तो ट्रैवल कर रहे हैं साथ साथ, इब्रार को तो नहीं खिलाया जा रहा। अगर मैं 1 महीने का उनका इस पीरियड को काउंट करूं तो पर डे तकरीबन मेरी यही मुझे जितना नॉलेज है, $250 आप एक दिन का चार्ज करते हैं। आप क्रिकेट खेलें ना खेलें, टीम के साथ आप ट्रैवल करते हैं तो $250 लेते हैं। तो मतलब $7,500 इब्रार के खाते में चले गए और वो कोई मैच नहीं खेला, जो पाकिस्तानी 20 लाख रुपए बनते हैं। क्रिकेट बोर्ड के बाद बहुत पैसा है, इतना पैसा है। हमेशा से वो यही क्लेम करते हैं कि पैसा तो क्रिकेट बोर्ड का है, पैसा तो आईसीसी से आता है, पैसा तो वो खुद कमाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से कमाते हैं, वो तो अपने मैचेस को बेचते हैं, उनका तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। तो भाई आपके पास अगर मुफ्त का माल आ रहा है तो मुफ्त का माल दिले बेरहम समझ के मत बांटिए उसको। जो आपकी 25 करोड़ आवाम जो आपको सपोर्ट करती है, उसमें और भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, और भी टैलेंट बाकी है, उन्हें खिलाएं ना, उन पे लगाएं पैसा आप। फिर वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि कोई इंग्लैंड भाग जाएगा, कोई आयरलैंड भाग जाएगा, कोई यूएसए भाग जाएगा, कोई यूएई भाग जाएगा। और अगर कोई यूएई भाग भी जाता है तो अगर वो वहाँ अगर 3-4 साल स्ट्रगल करता है और वहाँ परफॉर्म करता है, फिर आपकी पीएसएल में आगे परफॉर्म करता है, तो आप उसको फिर टीम में लेके आते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपसे अगर नहीं कुछ हो रहा तो माफ़ी मांग लेना। बंदा गलती पे माफ़ी मांग लेता है कि जनाब गलती हो गई है साढ़े को, साढ़े को नहीं चल सकता तो कोई और चला ले आके। जब आप घर से बुज़ुर्गों को निकाल देते हैं ना, तो फिर घर से बरकत उड़ जाती है। आपने अपने घर में एक भी ऐसा सीनियर क्रिकेटर नहीं रखा जो कि आपको ये समझा पाए कि जब मुश्किल वक्त आता है क्रिकेट के ऊपर, खेल के ऊपर, तो उसे निकला कैसे जाता है। आपने सारे बुजुर्ग निकाल दिए। आप ये कहते थे ये 65-65 साल के, ये 70-70 साल के सिलेक्टर बुढ़े हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। आप ले आए ना यंग सारे,
और फिर सबसे बड़ी जो शर्म की बात है वो ये है कि वो क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान से नाम कमाया, पैसा कमाया, कुछ भी नहीं था उनके पास, शायद वो एक साइकिल पे क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाया करते थे, आज उनके पास 10-10 करोड़ की गाड़ी है। वो चाहें तो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस मुल्क की क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं, मगर उनका जो असल इशू है वो पैसे कमाना है। पैसा आया ना अब, तो पैसे की वैल्यू उनको मिली है कि पैसा क्या चीज़ होती है। वो करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के साथ कमेंट्री के, उनको अपना पैसा बनाना है। उन्होंने करोड़पति बने वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान की क्रिकेट से, पाकिस्तान की आवाम ने उनको सपोर्ट किया। मेहनत आपने की, हम मानते हैं कि आपने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत कोई और भी कर सकता था, किसी और को चांस दिया जाता। मैं जानता हूँ और बहुत सारे क्रिकेटर जानते हैं कि एक एक टेस्ट क्रिकेटर ने कितने कितने पाकिस्तान के क्रिकेटर तबाह किए हैं, किस तरह उनको आगे नहीं आने दिया। क्या मैं नाम गिनाने शुरू करूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। क्या कोई बड़ा स्टार, बड़ा लेजेंड, साबिक कप्तान भारत की तरह, राहुल द्रविड़ की तरह, वो क्या जूनियर टीम में आकर कोचिंग नहीं कर सकता, वहाँ से प्लेयर्स को नहीं निकाल सकता, हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको ठीक नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पाकिस्तानियत ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से क्रिकेट का दर्द ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर पैसा आ चुका है और वो पैसे का जो खुमार है। और अब्बास शाहीन अफरीदी ने यहाँ पर जी 2 छक्के मार दिए हैं और पाकिस्तान को बिलाखिर जो है वो आयरलैंड से जीत जो है वो मिल गई है। और ये वो जीत थी जिसका हमें इंतज़ार था। अगर यूएसए और आयरलैंड के दरमियान जो मैच बारिश की नज़र हुआ, हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो बारिश हो जाती, वो बारिश ना होती तो शायद उसका कोई रिज़ल्ट आता तो यूएसए हार जाता। शायद कुदरत भी हमसे नाराज़ है। कुदरत क्यों हमसे नाराज़ है? जब हम माजी में क्रिकेट खेलते थे तो शायद इतनी ज़्यादती माजी में हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर की है ज़्यादती, लेकिन इतनी नहीं की है क्रिकेटर्स का ज़्यादती जितनी अब हमने की है अना में और ज़िद में आके। हमने इतने सारे लोगों की बद्दुआएं ले ली, इतने सारे क्रिकेटर्स की, उनकी फैमिलीज़ की बद्दुआएं ले ली जो डोमेस्टिक में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करते थे, लेकिन हम उनको साथ नहीं लेके गए, हमने उनको मौका नहीं दिया। तो फिर कुदरत क्यों आपके साथ हो? कुदरत क्यों आप पर मेहरबान हो? क्यों आपको दुआएं लगें? फिर आपको कभी दुआएं लग नहीं सकती, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है। आपने 25 करोड़ आवाम का दिल दुखाया है। आपने इतने लोगों का दिल दुखाया कि आज शायद आप यही डिज़र्व करते थे कि अब आप T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलें और फिर वापस आएँ, साबित करें कि आप अच्छी टीम हैं, आप टॉप 10 की अच्छी टीम है, तो इसलिए आपको कंसिडर किया जाएगा। बातें करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी, सीधा चलता हूँ अपने गेस्ट याहिया क़य्यूम ख़ान की तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। फिर से कहूँगा, ये कोई जीत नहीं है। आज 6 बॉल पहले आप फिर से जीते हैं, 6 या 5 बॉल पहले आप फिर से जीते हैं और 107 रन आपने करने हैं। इट्स वेरी वेरी शेमफुल। क्या कहेंगे याहिया, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है कि आपसे 106 से 7 रन बनाते हुए आपकी टांगें कांप जाती हैं? जब आप किसी का हक मारोगे, डिजर्विंग प्लेयर को नहीं लेके जाओगे, तो ये अल्लाह दिखाएगा आपको, आपकी आकर, आपकी जिद, ये फिर एंड रिजल्ट यही होना है आपके साथ। आप कहते रहते हो जी पीएसएल परफॉर्मेंस, जो असली में जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया उनको आप लेके नहीं गए, ठीक है। पूरी आपकी ये जो सिस्टम है उसके एक्सपोज हो चुका है इस पूरे वर्ल्ड कप में। आप लोगों ने अपनी तरफ से अपने बंदे लाए हुए हो ताकि आप अपना बोर्ड चलाओ, अपनी टीम चलाओ, और आपको मिल गया है रिजल्ट। अब जब आप ये सीधे तब तक नहीं होंगे जब तक आप क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलेंगे, और क्वालिफाइंग राउंड में भी जब आप बाहर हो जाएंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि लोगों को हक मार के कुछ नहीं मिलता। और इस बोर्ड को समझना पड़ेगा कि आप खुद डिसीजन लेके पाकिस्तान की बर्बादी कर रहे हो। आप हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं हो रही है हमारे साथ। आपने पिछले 10 दिन से जितने फैंस के दिल दुखे हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। छोटे छोटे बच्चे जो मेरे घर में काम कर रहे होते हैं, वो रो रहे थे कि जब वो 120 चेज नहीं हुआ पाकिस्तान से। तो ये एक बहुत आई ओपनर है बोर्ड के लिए, प्लेयर्स के लिए, कि खोल ले आंखें और जितना लोगों का हक मारोगे ये होता रहेगा आपके साथ। अच्छा, ये बताओ कि
आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की थी कि वो एक बड़ा ऑपरेशन, बड़ी सर्जरी करेंगे, हालांकि उन्होंने सपोर्ट किया टीम को, लेकिन वो सारे के सारे डिसीजंस भी उन्हीं के थे। ये सारे डिसीजन उन्होंने किए, और जिस तरह से उन्होंने वहाब रियाज को खुली छुट्टी दी, और वो खुली छुट्टी यहाँ तक पहुँच गई, उनकी रस्सी इतनी ढीली कर दी कि वो जिस चाहे प्लेयर को स्ट्रेट अवे हमारे ज़राए के मुताबिक धमकियाँ देते हैं कि आप मुझे टीम में खेल के दिखाओ। हम अभी इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें खुद ब खुद सामने आएंगी, और जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो सबको पता चलेगा कि क्रिकेट जो टीम के प्लेयर हैं, जो यंगस्टर हैं, जिन्होंने कई कई साल क्लब क्रिकेट खेली, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, और जब उसके बाद उनकी बारी आई, उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने इस सिफारशी कल्चर के होने के बावजूद, काली भेड़ें होने के बावजूद इंतज़ार किया, मेहनत की, और फिर जब वो टीम में आए तो उसके बाद उन्हें फिर से इस तरह के माहौल का सामना करना पड़ा, इस तरह के डिक्टेटर्स का सामना करना पड़ा। क्रिकेट के डिक्टेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने खुद तो शायद सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया और ख़ुद भी डिक्टेटर्स के सर पर आकर क्रिकेट खेली। इतनी क्रिकेट अगर मुझे खिला देते तो शायद मैं उनसे ज़्यादा आउट कर जाता। ये मैं ऑन रिकॉर्ड और ऑन चैलेंज बात कर रहा हूँ। लेकिन खैर, अब मुझे ये बताएं कि अगर वहाब रियाज जैसे लोग पूरे क्रिकेट बोर्ड को आकर होल्ड कर लेंगे और ये बताएंगे प्लेयर्स को कि अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करोगे तो मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लीग नहीं खेलने दूंगा, मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं खेलने दूंगा, तो फिर कौन क्रिकेट खेलेगा? हॉकी तो फिर जिस तरह जवाल पजीर हुई, आपको लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी इसी तरह जवाल पजीर होगी? ये थ्रेट्स जो वहाब रियाज की तरफ से आ रहे हैं, ये मेंटली टॉर्चर ही करेंगे पाकिस्तान के हर यंगस्टर को। और मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, हमारी टीम की नहीं बात करा, कि ऐसी चीजें जब वो पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या हमारा सिस्टम चल कैसे रहा है। आप मुझे ये बताएं इमरान भाई, बच्चे मेरे उम्र के जो 17-18 साल के जो अंडर 19 खेल रहे हैं, कैसे मोटिवेट होंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए? मुझे बताएं। जैसे आपने बात की, ये आप लिख लें, ये सारे के सारे यूएस और फॉरेन मुल्क में जाएंगे और वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे मुल्कों को, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान में किस तरह क्रिकेट को मैनेज किया जा रहा है, और जो लोग मैनेज करें दे आर गिल्टी। और जिस तरीके से वो प्लेयर्स के साथ डील कर रहे हैं और जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जो हमारे पूरे सर्किट में वेल डिजर्विंग प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जो पीएसएल में जिनकी वाकई में परफॉर्मेंसेस हैं, उनको नहीं किया जा रहा यूज। अच्छा, शाहीन की आज अभी वो मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं, आज उन्होंने परफॉर्म किया है। ये परफॉर्मेंस और ये बॉलिंग पहले भी हो सकती थी। ये वही इंडिपर हैं, ये वही इन स्विंग बॉलिंग है जो वो किया करते थे आज से 2-3 साल पहले। आपको लगता है कि ये वाकई वो बॉलिंग है, या फिर कुछ बॉल ऐसे पड़ गए, या सामने बैटर इस तरह के नहीं थे जो उन चीज़ों को जज नहीं कर सके? या आज आपको लगता है कि शाहीन का आज दिन था, सिर्फ दिन की वजह से उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हुई है? अब मुझे बताएं फायदा क्या है इमरान भाई? आप बाहर हो गए टूर्नामेंट से, आप क्वालिफायर खेलने पर जाएंगे। जब हम बोली जा रहे हैं शाहीन अफरीदी को कि आप आगे ना करो गेंद, आप नए बॉल के पीछे पहले ओवर में ना आगे करो, उससे 3 मैच में लगातार आगे किए गेंद, तो 2 मैच में लगातार आगे किए गेंद, और इतनी कुट उसने खाई है। हम समझा के थक गए हैं कि बैक ऑफ लेंथ करो, आप बोलेंगे, लेकिन नहीं सुननी तो उसने किसी की बात है नहीं। अब क्या फायदा है ऐसी बॉलिंग कराने का? सबने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है आज, आसिफ अफरीदी के अलावा सबने, लेकिन वो तब कराई है जब यू हैव बर्न्ट ऑन। आज एक लाडले ने भी एक ओवर करवाया था जिसे मौका दिया गया था कि चलो आज तुम बॉल कर लो, लेकिन ये सवाल मैं, क्योंकि अब्बास भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अच्छा अभी ज्वाइन नहीं किया है, ये बताओ कि आज लाडले से एक ओवर करवाया गया है, और जब उन्हें एक ओवर में 11 रन पड़े तो कप्तान ने समझा कि नहीं यार, ये बगैर बॉलिंग के ही अच्छा है। वो बगैर बॉलिंग के ही अच्छा है, ना बॉलिंग उसने अच्छी की और ना बैटिंग अच्छी की। क्या कहेंगे? 0 पे आज आउट हुआ, पहली बॉल पे छक्का खा लिया। मतलब वो बिल्कुल ही मेंटली ट्रॉमेटाइज डिस्ट्रॉयड है। एक पता है बंदा मेंटली फारिग हो चुका है, लेकिन आपकी जिद कि आपने उसको खिलाना है। मतलब
सिलेक्शन कमेटी को भी ये देखना चाहिए था, पिछले 1 साल से वो आउट ऑफ फॉर्म है। आपने अगर उससे सिर्फ बैटिंग करानी थी, आप एक जेन्युइन बैट्समैन को लाते जो मिडिल ऑर्डर को संभाल सकता है, ना आपने उसे बॉलिंग कराई है पिछले 2 मैचों में। उसका फायदा क्या है? उसको 12th मैन के तौर पे आपने रखा हुआ है, आप उसे फील्डिंग बस कराओ। तो अगर आपको पता था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है और वो उसको नहीं रिदम मिल रहा, ना बैटिंग में और ना बॉलिंग में, आप खासा टाइम एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी कर सकते थे जो आपको एक्चुअली स्टेबिलिटी दे सकता था मिडिल ऑर्डर में। फिर मैं बात करूंगा इफ्तिखार की, मतलब इंडिया वाले मैच में 3 फुल टॉस मिस कर दिए। तो आपको ये चीजें देखनी है कि आगे जाके आपने 2 से 3 साल हो गए आप सेम टीम के साथ चल रहे हैं और रिजल्ट कोई नहीं मिल रहे। मतलब क्या इफ्तिखार की क्या है एक अकॉम्प्लिशमेंट, एक नेपाल के खिलाफ 100 है। तो दूसरी बात आपने ये देखना होगा कि अगर आपको मैच स्पिनर जितवाता है, बीच में मिडिल ओवर्स में आप सारे मैच निकाल लें पिछले 6-7 महीने से, किस अच्छा स्पिनर ये ने आपको बताओ कि बीच में जाके विकेटें अच्छा ली ये हैं? बताओ कि आज तो हम जीत भी जाते हार भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था पूरे इस पूरे ग्रुप को, जो हमारा पूल था। तो इब्रार को खिला लेते ना। अगर सब लोग ये कह रहे थे कि इब्रार अच्छा स्पिनर है, उसे खिला लेना चाहिए, जिस तरह आपने अब्बास को मौका दिया और अब्बास ने बॉलिंग की, तो फिर आपने क्यों आज इब्रार को नहीं खिलाया? किस बात का डर था? आज एक्सपोज होने का डर था कि इब्रार अगर 3-4 आउट कर जाता तो इसका मतलब है कि आपने सच में ज़्यादती की है। तो मुझे लगता है कि इसी बात के डर की वजह से आज क्या कहूँ अब, मैं बाबर का नाम लूँ या वहाब का नाम लूँ? 2023 के वर्ल्ड कप में उसके साथ ये हुआ ठीक है, है, इस वर्ल्ड कप में उसके साथ एक हुआ मिनट एक मिनट या देखिए अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, आपको आवाज़ आ रही है? अब्बास साहब आपको आवाज़ आ रही है? मेरा जी जी ख्याल सर, जी सर, जी जी जी। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको हम अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि आज फिर से वही हुआ जो कि पिछले मैच में हुआ, आपकी फिर से टांगें कांप गईं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने 107 रन का हदफ कैसे पूरा करना है। और एक तरफ से बाबर खड़े रहे और दूसरी तरफ से आप गिरते रहे और आज भी आप में हिम्मत नहीं हुई कि आपने अपने लाडले को बाहर करके और एक स्पिनर को खिला लेते, रेगुलर स्पिनर को खिला लेते, ताकि दुनिया को पता तो चल जाता कि वो कितने पानी में है और आप कितने पानी में हैं। डरपोक कप्तान है ना, एक्सपोज होने से डरता है। देखिए वैसे तो एक्सपोज हो गई है सारी टीम, और आज देखें कि आयरलैंड के खिलाफ भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। इस तरह लग रहा था कि पता नहीं है, और जो सेलिब्रेशंस हम वहां पे कर रहे थे आउट करने के बाद, कि पता नहीं हम कोई सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं या बहुत बड़ा कोई मैच खेल रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी, आज भी टीम की ऐसी सूरत हाल रही। आज भी आयरलैंड के खिलाफ भी आप कंफर्टेबल विन नहीं कर सके। मैंने अपने प्रोग्राम आयरलैंड के की आपने फील्डिंग अब्बास देखी भाई कि 3 कैचेस आपने देखे उनके, आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में पाकिस्तान मैंने टीम ने कहा पूरे था, टूर्नामेंट में अब्बास साहब प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने कहा था कि जेड़ा कट्टो लाल है। आज अब्बास को खिलाया, अब्बास से भी 3 ओवर में 33 खा लिया, 33 या 31 खाया। और यही हम कहते थे यार अब्बास को खिला लेते, अब्बास को खिला लेते। वो मतलब जिसको लेके आए वो भी ऐसे ही निकला और शायद इब्रार भी ऐसे ही निकलता। देखिए बात ये है कि आपको तो टेस्ट करना चाहिए था ना। अगर अब्बास को आपने खिला लिया और अब्बास ने रन बनाए, शाहीन ने ही अगर रन बनाने हैं, तो जो आपका टॉप ऑर्डर है, जो आप अनफिट प्लेयर अपने साथ लेकर गए हुए हैं, उनका क्या काम है फिर टीम के साथ? शादाब को आप देखें, आप इमाद वसीम को देखें, आप उस्मान को देखें। मुझे बताएं तो कि अगर आपके पास यही लॉट है सारी, वाह साहब, आपने एक इन्हीं के ऊपर एक डिपेंड करना है, तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। एक इतराज़ हमने पूरे वर्ल्ड कप में सुना, सारे तजिया निगार, सारे सहाफ़ी, सब ने एक ही इतराज़ किया और फिर एक टैग भी लगा दिया कि ये एक खसूसी ग्रुप है जो ख़ास तौर पर प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस, अगर स्टैट्स को खोल लूँ ना अभी, तो मुझे वही लोग परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर एतराज़ था, जो एक मखसूस तबके की बात की जाती है माजरत के साथ। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मखसूस तबके की बात करके उसे
एक ग्रुप के साथ और एक लैंग्वेज के साथ जोड़ा गया कि नहीं यार ऐ नहीं कुछ कर दे भाई, अन्ना दी साजिश है। और फिर तो आज शाहीन ने 3 फिर आउट कर दिए और मैच भी उसी ने जिता दिया और मैन ऑफ द मैच भी वही रहा। और आमिर को हम कहते थे कि यार है बुढ़ा हो गया है, उसने भी 2 आउट कर दिए। और फिर जो जिसकी लड़ाई कहा जाता था कि बाबर के साथ उसकी लड़ाई है और ये मैच नहीं जीतने देता, आज उसने 3 आउट कर दिए। तो मतलब चल क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने कहना क्या है, आज क्या तज्जिया करेंगे और कल क्या तज्जिया करेंगे। हम अपनी कई भी बात में खुद ही झूठे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं है, हमें झूठा साबित करने के एक्सपर्ट हैं। अब इंडिया नई जस्टिफिकेशन है कि पूरी टीम आउट हो गई, बाबर खड़ा रहा, बाबर खड़ा रहा, टीम आउट होगी, देख बाबर ने मैच जितवा दिया। अभी ये जस्टिफिकेशन शुरू हो जाएंगी कुछ नहीं, लोगों बाबर ने कहा मैच जितवा दिया, वो तो शाहीन छक्के ना मारता आगे। टीम को लीड कैसे कर रहा है, लीडर देखनी है ना, जो लीडर और वो जिम्मेदार है इसका। शबाब को जबरदस्ती जबरदस्ती उसने कहा कि खिलाएं, उस्मान को उसने कहा कि जबरदस्ती खिलाएं आज भी। या क्या कहेंगे यार, हम कभी कभी खुद गलत साबित हो जाते हैं और हमें लगता है हम एक्सपर्ट नहीं हैं। वो जो खेल रहे हैं ना अंदर 15-11, वो ज़्यादा एक्सपर्ट है, हमें वो गलत साबित कर देते हैं। अगर हम कहते हैं कि यार फलां बंदा टीम में अच्छा नहीं खेलता, या हम उन्हीं की बातों पर आ जाते हैं, या वहाँ जो लोग बैठे हुए वो बताते हैं कि, और नज़र भी आता है कि यार ये लोग हैं जिनके बारे में बात की जा रही है और वो पाकिस्तानी टीम को जीतने नहीं देना चाहते, लेकिन वो परफॉर्म कर जाते हैं। और जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये लोग नहीं जीतने देते पाकिस्तान को, वो परफॉर्म नहीं करते। तो हम भी यही बात करते हैं, और जब वो लोग परफॉर्म करते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यार ये बंदे अच्छे नहीं हैं और दूसरे अच्छे हैं, तो फिर समझ नहीं आती करें और कहें क्या। या आपको आवाज आ रही? बिल्कुल, अभी दोनों से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से समझ बिल्कुल नहीं आती कि हमने करना क्या है और क्या बात करनी है। हम तो अपने एक्सपर्ट जो हमारे एनालिसिस हैं उसकी बिना के ऊपर हम जो बात करते हैं, और जो स्टैट्स हैं उनकी बिना के ऊपर बात करते हैं, और जो परफॉर्मेंस है उसकी बिना के ऊपर बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आती है कि जो चल रहा है और जो दिख रहा है उनमें बहुत फ़र्क दिखाई देता है। अगर हमारे ज़राए ये बताते हैं कि क्रिकेट टीम का माहौल अच्छा नहीं है, एक तो हमारे ज़राए ये बात बताते हैं, फिर ऑन रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं वसीम अकरम की बात कर लूँ, अगर मैं रवीज़ राजा की बात कर लूँ, जो कि ऑन स्पॉट मौजूद हैं और क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, वो ये कहते हैं कि टीम का माहौल ऐसा नहीं है कि ये कोई क्रिकेट टीम लग रही है। ये पूरा एक 2 से 3 ग्रुप दिखाई देते हैं, और वो उससे बात नहीं करता, वो उससे बात नहीं करता। और जब कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता तो फिर हम सोचते हैं कि यार ये टीम तो कभी हुई नहीं कभी कि आपस में ना बात करना, ना एक दूसरे की तरफ देखना, ना क्रिकेट को एंजॉय करना, ना टूर को एंजॉय करना। लेकिन एक बात समझ में आती है, इस टूर के अंदर जितना प्लेयर्स ने, खिलाड़ियों ने एंजॉय किया है क्रिकेट को नहीं, दूसरी चीज़ों को, और जितनी मेहनत दूसरी चीज़ों के ऊपर की है, शायद मेरा ख्याल माजी में आज तक कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ होगा, कोई ऐसी बड़ी सीरीज़ नहीं हुई होगी कि जब प्लेयर्स ने सिर्फ क्रिकेट के ऊपर पहले फोकस किया और बाद में अपनी इंजॉयमेंट को देखा हो। अब्बास भाई, आप हमें सुन रहे हैं दोबारा से? जी, ये थोड़ा सा मोबाइल का जरा इशू है, हीटअप हो गया है, गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉल बार ड्रॉप हो जाती है। चलें, आपसे बात हो रही थी कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने कहना क्या है। हम तो बहुत एनालिसिस करके, और मुझे लगता है ये दुनिया की मुश्किल तरीन टीम है ये जी, जो आपको नजर आ रही है, जो आप देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है, वही बात करें जो हक सच की बात है। एजेंडा बेस्ड बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये एजेंडा बेस्ड बातों ने ही पाकिस्तान क्रिकेट को खराब किया है। कुछ लोगों ने अपने एजेंडे की खातिर बाबर को किंग बना दिया, अपनी एजेंडे की खातिर इनको आप सपोर्ट करते रहे, अपने एजेंडे की खातिर आप उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बताते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे आप लोगों को। तो इसलिए सर, जो नजर आ रहा है ना, बात वही करें, जो फैक्ट्स हैं उसी के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और फैक्ट ये है
कि बाबर आजम कप्तान बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। बाबर आजम जिस टीम को लीड कर रहा था वो टीम बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। आप आइलैंड के खिलाफ भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आइलैंड के खिलाफ भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास अभी ऑडियो मैसेज चुके नहीं है, बहुत से लोगों के पास ऑडियो मैसेजेस है कि टीम डैलस के अंदर थी और न्यूयॉर्क फंक्शन अरेंज करने के लिए डीलिंग्स हो रही थी वहां पे। चले अब आप देखिए, वो चीजें तो आ ही जाएंगी सामने, लेकिन अब सब चीजें देखिए, जब आपका फोकस क्रिकेट के ऊपर नहीं होगा, जब आप डिफोकस हो जाएंगे तो आप ग्राउंड के अंदर कैसे खेलेंगे, मुझे आप बताएं। देखिए, क्रिकेट माइंड से खेली जाती है, पैशन से खेली जाती है, इश्क से खेली जाती है। जब तक आप 100% आपका माइंड क्रिकेट के लिए तैयार नहीं होगा तो आप आइलैंड जैसी टीमों के सामने भी स्ट्रगल करेंगे भाईजान। देखा आप किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं हम आइलैंड के खिलाफ, हमने कैसे के खिलाफ भी बड़ी मुश्किल से मैच जीता। बात साहब कोई खबर आई है आपके पास कि टीम तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन उससे पहले टीम के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, टीम के प्लेयर कहाँ सबने स्टैंडर्ड हो जाना है, आज़म महमूद हाँ लंदन चला हाँ, जाना है। मेरे सवाल को थोड़ा दूसरे एंगल से देख लें कि इस्तकबाल का मतलब है कि क्या होने जा रहा है। कुछ अंदर की खबर आपको आई है कि ये होगा, ये आपको लगता है ठंड प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, दिखाने के लिए बातें कुछ और हैं, और जब ये वापस आ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सारे रूटीन में ऐसे ही इंजॉय करेंगे आकर, और लोग घरों को चले जाएंगे, और फिर कुछ दिन काम ठंडा रहेगा। अब जो इशू उठाया जाएगा अगले दिनों में, मेरी इत्तला के मुताबिक सॉरी, वो क्रिकेट कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो पवेलियन अब गिरा के नया बनाया जा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाएगा, और इस इशू से जो है वो नज़र हटाई जाएगी और डाइवर्ट किया जाएगा दूसरी चीज़ों की जानिब। ये प्लानिंग अंदर चल रही है। अगर फिर इमरान साहब ऐसा हुआ कि ये अगर सिर्फ बातें ही रह गई और जो सर्जरी की बातें हो रही थी, जो ऑपरेशन की बातें हो रही थी, जो बैगेज हमने कैरी किए हुए अपने साथ, अगर हम इस बैगेज को नहीं उतारेंगे और दोबारा से वही बात होगी, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और बस रात गई बात गई, तो फिर आगे भी फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, आगे फिर आप अपनी क्रिकेट का फ्यूचर देख लें। आपने कमबैक देखा, कौन से लेवल बस साहब आपने कमबैक देखा कैसे होता है? जब टॉप टीमें कमबैक करती हैं तो इंग्लैंड की टीम जैसे कमबैक करती हैं। जब फंसी हुई टीम थी उन्हें पता था कि हमने इस मैच का मुकाबला पाकिस्तान से कर रहे हैं। कमबैक देखें, कमबैक आपको ग्राउंड के अंदर पता चल जाता है कि खिलाड़ी किस तरह कमबैक कर रहे हैं, खिलाड़ी कितनी जान लगा रहे हैं। आपने बाकी टूर्नामेंट में टीमों को देखा, चाहे वो आउट हो गई है टूर्नामेंट से, लेकिन उन्होंने जान लड़ाई है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अगर बारिश ना होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। वाज भाई, अपनी हम इसी गुफ्तगू को एक ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। एक छोटा सा का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर से आपसे जुड़ते हैं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। और अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमें अब ज्वाइन कर लिया है अब्दुल रऊफ साहब ने, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और गहरी निगाह रखते हैं खेलों के ऊपर, ख़ास तौर पर क्रिकेट के ऊपर भी। तो अब्बास भाई से हमारी बात जारी थी, पहले अब्बास भाई से हम सवाल ले लेते हैं क्योंकि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं साथ साथ। अब्बास भाई, रन रेट की अगर हम बात करें, रन रेट का बड़ा रौला था कि रन रेट जो है वो बहुत अच्छा पाकिस्तान का चल रहा है, लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो रन रेट भी उस तरह से कौमी टीम का नहीं है जिस तरह से बेहतर हो गया है आज का रन रेट। अभी मेरे सामने स्टैट्स हैं, अगर हम ये आयरलैंड वाला जो मैच है वो अगर हो जाता और यूएसए हरा देता तो फिर हम क्वालिफाई कर सकते थे। वो वही वाली बात ना, वो ऐसे कर लेता तो वो ऐसे हो जाता, वो जीत जाता और वो हार जाता तो फिर हम पहुंच सकते थे। हम इन्हीं स्टैट्स की आज भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट हमने बिल्कुल अच्छी नहीं खेली है। और मैं आपसे सवाल यही कर रहा था कि अब आपको लगता है कि जो 14 रुकनी हमारा स्क्वाड गया था, टीम जो मैनेजमेंट का स्क्वाड था कोचेस को मिलाकर वो, और 15 प्लेयर हमारे गए थे, 29 लोग टोटल वहाँ पर थे, उनमें से कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे, कुछ दुबई चले जाएंगे, कुछ इंग्लैंड खेलने चले जाएंगे, कुछ अपने घरों को चले जाएंगे जो कि रहते ही इस मुल्क से बाहर है? देखिए, पहली बात है ये टीम डिजर्व ही नहीं कर रही थी
क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप 8 के लिए, क्योंकि जो पहले 2 मैचेस जिस तरीके से हमने हारे हैं और जो तीसरा हमने कनाडा से मैच जीता है बमुश्किल, उसके बाद मैं समझता हूँ कि टीम डिजर्व नहीं कर रही थी। अगर उस दिन यूएस से हार जाता या किसी वजह से पाकिस्तान पहुंच जाता तो यूएसए की टीम के साथ बड़ी ज्यादती थी। अगर आप यूएसए का रन रेट देखें, जिस तरीके से उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला है, और बाकी ग्रुप्स के अंदर भी आप टीमें देखें जो ग्रुप 8 के अंदर पहुंची हैं, वो बाकायदा फाइट करके पहुंची हैं। इफ एंड बट्स के ऊपर नहीं पहुंची कि बारिश हो जाए, वो जीत जाए, वो हार जाए। तो इसलिए पाकिस्तान टीम मेरी नज़र में, जो यहाँ पे मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, जहाँ पर जो उनका एक एटीट्यूड था, उनका जो माइंड था, स्टेट ऑफ माइंड, शॉपिंग, प्रोग्राम और ये चक्रों के अंदर थे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये डिजर्व नहीं करती थी। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि खिलाड़ी कहाँ कहाँ जाएंगे, खिलाड़ी अब जाहिर बात है कि अजहर महमूद ने लंदन चला जाना है, गैरी कस्टन ने अपने मुल्क चला जाना है, तो आप रियाज ने किधर पाकिस्तान के अंदर ही रहना है। बाकी बहुत सारे प्लेयर जो है, कोई दुबई चला जाएगा, कोई किधर जाएंगे, सारे स्कैटर्ड हो जाएंगे। वो छुट्टियां भी मनाएंगे ना कुछ लोग, तो छुट्टियां ही है जी, अब छुट्टियां ही है, आगे अब क्या करना है आपने। जब तक अब आपका दोबारा से रीफर्निश मार्केट के अंदर आते हैं, दोबारा से आप उसको तैयार ठीक है, करके सही है, उसको एक नए स्पेयर पार्ट लगाते हैं। तो ये कोशिश होगी कि यार इनको किस तरीके से दोबारा से इनको गाड़ी जो है, आपका कहना है कि गाड़ी जो है मैकेनिक के पास जाएगी और फिर वो देखिए उसके अंदर नए पुर्जे डालता है या पुराने पुर्जे डालता है, या फिर पूरा इंजन ही बदल के तो किसी और गाड़ी का इंजन बीच में रख देता है, तो इसकी शायद परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। बदलेंगे। ये बताइएगा अपना रो भाई क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से कौमी टीम को आज जीत हासिल हुई है, आप इसको जीत कहेंगे? देखें इमरान, जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा है 29 जून तक तो ये अवाम से गालियां ही खाएंगे जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा है, क्योंकि जब ये खत्म होगा उसके बाद लोग इसको भूलना शुरू करेंगे टूर्नामेंट को। और उसके अलावा जहां तक आपने बात की आयरलैंड की, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूं कि सारे तो अपनी फैमिलीज के साथ गए हैं, वो अब इंजॉय करेंगे, अमेरिका में फिरेंगे, वापस तो आएंगे नहीं, वापस तो आएंगे 15-20 दिन बाद। असल काम तो वो फैमिली ट्रिप पे गए हुए थे। देखें कप्तान भी अपनी फैमिली के साथ, सीनियर जनरल मैनेजर भी अपनी फैमिली के साथ, बाकी भी अपनी फैमिलियों के साथ क्रिकेट खेलने को गए नहीं थे, जो करने गए थे अब वो करेंगे। दूसरा, जिस तरह आयरलैंड से आज हम खेले, कनाडा से जिस तरह हम जीते, तो ये सही कह रहे थे बाद साहब कि हम डिजर्व ही नहीं करते थे। अगला पोल खराब करना था हमने, क्योंकि अगली सारी टीमें तगड़ी थी, तो वो हमने फिर वो मैच भी खराब करने थे जाके। तो असल चीज ये है कि हम आयरलैंड से हारे, वो सीरीज में भी हारे, ये मैच भी जीते जरूर है, लेकिन अगर आयरलैंड जैसी टीम को देखें तो हम हारे ही हैं। तो अब हमारी टीम का ये लेवल हो गया है कि हम हमारा मिनोज के साथ मुकाबला होगा। और हमारे जो आज की टीम है 11-15 रुकनी या 20-25 लोग, इन सब का रिकॉर्ड क्यों अच्छा है कि हम जिम्बाब्वे से बार बार खेले, हम आयरलैंड से बार बार खेले, हम अफगानिस्तान से बार बार खेले, और जब भी किसी बड़ी टीम से खेले हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये अब ओवरहालिंग के भी काबिल नहीं रहे। इमरान, मैं आपको ये बात अब्बास भाई आज सॉरी रऊफ भाई, आपसे सवाल है। रऊफ भाई ये बताइएगा कि आज अब्बास अफरीदी को खिलाया तो वो कहते हैं कि जिसको खिलाते हैं वही ऐसा निकलता है। 3 ओवर में 31 खा गए, पूरी टीम ने उनकी 106 की, और परफॉर्मेंस देख लें आज अब्बास की भी, बड़ा रौला डाला हुआ था हमने। जिसे खिलाना चाहिए था लाडले को निकाल के, शादाब को, उसे इब्रार को खिलाया नहीं और इसको खिला लिया और तगड़े बॉलर को बाहर कर दिया। ये क्या मंतक है, मुझे नहीं समझ आई। आज को आगे लेके चले तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करें, हमें सिलेक्टर करें या क्रिकेट बोर्ड करें, हमें ये बताएं कि शादाब खान है क्या। वो अगर लेग ब्रेक बॉलर हैं तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती, और अगर वो बैट्समैन है तब भी जगह नहीं बनती। अगर वो अच्छे फील्डर हैं तो अगर इस लेवल पे अच्छा फील्डर हो गए या आपने खेलना है तो फिर आपकी टीम का अल्लाह ही हाफिज है। दूसरा, आपने अब्बास अफरीदी को खिलाया, चले उनका पहला मैच था, लेकिन आपका मसला ये है कि जो भी आपने नया लेके आना है वो कहाँ से, कुछ अपना ऑस्ट्रेलिया से लेके आना है या इंग्लैंड से शबनम गिल को आपने अपनी टीम में शामिल करना है। लेके तो आपने उसी नीचे वाले लेवल से आना है जहाँ से ये सारे आ रहे हैं। असल मसला तो आपका नीचे लेवल कोलैप्स कर गया है, इसको कोई नहीं देख रहा। जैसे मैं आपसे कहने लगा था कि 98 में जब हॉकी टीम हारना शुरू हुई तो हम यही बहस में पड़े हुए थे, कप्तान सही नहीं, कीपर सही नहीं, फुल बैक सही नहीं, राइट विंग नहीं खेला, सेंटर फॉरवर्ड खराब था,
या कासिम ज़िया खराब कर गया या अख्तर रसूल ने कर दिया या शहबाज सीनियर ने। लेकिन असल में क्या हो रहा था, असल में आपकी हॉकी जो है स्कूल कॉलेज के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लब लेवल पे खत्म हो रही थी, और आज हॉकी का ये हाल आ गया ओलंपिक्स और आज तो मैच भाई रॉब भाई, आज का मैच हम तकरीबन फिर से जो है वो हार की तरफ ही जा रहा था हमारा मैच। मुझे एक वक्त में लगा कि बाबर भी शायद जो है वो इस तरह का शॉट खेल रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि उनका कैच पकड़ा जाए। चलें, अगर आप नहीं कुछ कर रहे तो स्ट्राइक तो रोटेट कर ही रहे थे ना, तो स्ट्राइक रोटेट करते रहते, एक तरफ से जो भी आ रहा था वो पावर हिटिंग की कोशिश तो ज़रूर कर रहा था, लग नहीं रही थी। हाफ हिट अब्बास की भी लगी जो छक्का हुआ। तो बाबर क्यों जो है वो फील्डर सर्कल के ऊपर है, हाफ शॉट और लूज हैंड के साथ खेलकर फील्डर की तरफ बॉल फेंक रहे थे? ये तो शाहीन ना आते तो वो जिस तरह से उन्होंने 2 बॉलों पे मैच निकाला है, मुझे लगता है कि उससे पहले अगर कोई और आ जाता तो ये आखिरी बॉल तक मैच चला जाना था। ये आपने सही बात की, क्योंकि जब आप किसी चंद एक फेवरेट टीमों में शामिल हों और आप एक बेमकसद मैच खेल रहे हो तो फिर इस तरह की चीजें हमें देखने के मिलती हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि हमारी गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, करेक्टिंग शॉट, प्लानिंग, फील्डिंग, पिच को रीड करना, आइडेंटिफाई करना हरीफ को, इतनी बड़ी कोचिंग स्टाफ है हमारा, हम सब चीजों में नाकाम है। ये नहीं है कि प्लेयर गलत है, इवन देन चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब का तरीकाकार भी गलत है। अच्छा, एक सवाल मैं दोनों से करूंगा। पहले मैं अब्बास भाई से पूछूंगा सवाल ये। अब्बास भाई ये बताइएगा कि 15 सेलेक्ट करने मुश्किल हैं या जो 11 खिलाने हैं वो सिलेक्ट करने मुश्किल है? ये दोनों में से मुश्किल काम कौन है, कौन सा है? और ये भी बता दीजिएगा कि ये जो सेलेक्टर्स हैं उनके लिए 15 मुश्किल हैं या कप्तान के लिए 11 मुश्किल हैं? पहले तो अब्बास साहब की आवाज़ में क्लियर नहीं आ रही, तो हम ये सवाल रॉब भाई आप बताएं कि 15 मुश्किल हैं या 11 मुश्किल है खिलाना है? कौन सी सिलेक्शन मुश्किल है? बिल्कुल, ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि जो सुपर 8 की टीमें हैं उन्होंने 2026 के लिए वर्ल्ड कप के लिए T20 के जो इंडिया में खेला जाना है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। इसका मतलब कि अमेरिका भी भारत में होने वाला 2026 का वर्ल्ड कप खेलेगा और पाकिस्तान टीम को क्वालिफाइंग राउंड में जाना पड़ेगा। तो जहां तक आप कह रहे हैं कि 11 रुकनी और 15 रुकनी, मैं कहता हूं कि जो 15 रुकनी टीम है जब उसकी सिलेक्शन ही गलत होगी तो फिर 11 में भी आप गलतियां करेंगे। और जो बड़ा हमने डाला हुआ है कि जी ये दोस्तियां यारियां, ये ग्रुपिंग शुरू से चलती आ रही है। 5-6 इनमें लाजमी खेलना होता है, 4-5 का नीचे क्वेश्चन होता है। लेकिन उस वक्त ये था कि वो 4-5 भी अच्छे होते थे, वो जो 6 ने ग्रुप बनाया होता था वो भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दे रहे होते थे। वसीम था, वकार थे, या सलीम अलग थे, जुवैन मियांदाद, रमीज राजा। तो आपको नहीं लगता राव भाई कि यार ये 15 की बजाय जिस तरह हमारे अलावा दूसरे मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन्होंने 15 के पीछे 15 की बजाय 30 पीछे रखे होते हैं। वो फिर ही वो 15 जो है ना अगले तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा यार अगले 15 अच्छा नहीं कर रहे तो पिछले 15 उठा के आगे ले आओ, अगर वो नहीं कर रहे तो उससे पिछले 15 उठा के आगे ले आओ, ताकि इनको साइकोलॉजिकली प्रेशर तो रहे और ये परफॉर्म तो करे। सिस्टम जानबूझ के भी ऐसा कर रहा है और आपके पास प्लेयर भी नहीं है। देखें, अब पीछे आप लोग कहते हैं जी हारिस को खिलाएं, उसामा मीर को क्यों बाहर कर दिया, अक्सर आप सुनते हैं ये बहस। तो उसामा मीर वर्ल्ड कप खेला ना ODI का, तो क्या किया उसने? बड़ा जल्दी से फिनिश कर दीजिएगा, बहुत कम वक्त है हमारा, आखिरी 30 मिनट 30 सेकंड है हमारे पास। जी बिल्कुल, उसने भी क्या किया, उसामा ने, हारिस को बड़े आपने चांस दिए, उसने क्या किया, नवाज को आपने इतने चांस दे के देख लिया। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देनी है अहमियत। ऑस्ट्रेलिया को देख ले, इंडिया को देख ले, ना वो IPL से टीम बनाते हैं, ना बिग बैश लीग से टीम बनाते हैं। लेकिन अब्बास भाई आखिरी सवाल है आपसे, वक्त बहुत कम है, सिर्फ 30 सेकंड से ये बताइएगा 15 मुश्किल है सेलेक्ट करने या 11 सेलेक्ट करने मुश्किल है? देखिए, पहले तो 18 खिलाड़ी हमने लिए थे इंग्लैंड टूर के लिए, हमारे से 15 सेलेक्ट ही नहीं हो रहे थे। फिर जब हमने 15 सेलेक्ट किए तो फिर हमारे से 11 सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, और जो हमने 11 सेलेक्ट किए वो आपने देख लिया कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, वक्त कम था इसलिए हम आपसे लंबी डिस्कशन नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, ये बताइएगा कि अगर हमसे 15 खिलाड़ी 25 करोड़ आवाम से मुंतखब नहीं हो पा रहे तो हम फिर इतनी सारी और इतनी बड़ी क्रिकेट कैसे खेलेंगे और किस तरह से बड़े इवेंट जीतेंगे? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल
ईद का रोज़ है और ईद के रोज़ आपके साथ हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।